जीव निर्मल है, भगवान का अंश। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ये जो जीव है भगवान का ही अंश है। जैसे भगवान सच्चित आनंद स्वरूप है, इसी प्रकार से जीव भी सच्चित आनंद स्वरूप है, लेकिन माया के वश में होकर के अपने स्वरूप को भूल गया है। तो स्वरूप की यादगारी कौन कराते हैं? संत महात्मा, सद्गुरु भगवान उस स्वरूप की यादगारी कराते हैं कि तुम जीव नहीं हो, तुम तो भगवान के अंश हो। उस अपने स्वरूप को याद करो। एक गडेरिया भेड़ बकरी चराया करता था, तो जंगल में एक दिन एक सिंह का छोटा बच्चा वहां पर घूम रहा था। तो उस गडेरिया ने उसको पकड़ लिया और भेड़ बकरियों के साथ ही रखने लगा। अब वही घास खाना, उसी सारा काम। तो सिंह जो था अपने स्वरूप को भूल गया और धीरे धीरे बड़ा हो गया, डील डॉल बिल्कुल जवान सिंह जैसा हो गया। लेकिन उसको स्वयं पता नहीं था कि मैं सिंह हूं। एक दिन की बात है, जंगल में चल रहा था, तो एक दूसरा जो जंगल का सिंह था, उसने देखा मेरे जैसा ही डील डोल वाला ये सिंह ये भेड़ बकरियों में क्या कर रहा है, और भेड़ बकरी तो सिंह का भोजन है। तो उसने सोचा ये कर क्या रहा है इसके बीच में। तो जोर से चिघाड़ मारा, तो जितने भेड़ बकरी और गडेरिया सब भागने लगा। तो ये भी भागने लगा साथ में। तो सिंह ने झपट के उसको पकड़ लिया, जो दूसरा पालतू सिंह था, और वो भी कांपने लगा डर के मारे, क्योंकि उसको स्वरूप का पता नहीं था। तो एक सरोवर, पोखर जिसको बोलते हैं, उसके समीप ले गया। बोले देखो तुम अपने स्वरूप को देखो, तुम कौन हो। तो देखा, अरे हम तो इसके जैसा ही। बोले चिघाड़ो। जैसे उसने चिघाड़ा बन जंगल के शेर में, वैसे इसने चिघाड़ा, तो सब भेड़ बकरी भागने लगे। अरे बोले मैं तो जंगल का राजा हूं और कहाँ भेड़ बकरियों में। तो उसके स्वरूप का ज्ञान कराया। इसी तरह से ये जीव जो है भगवान का अंश है। भगवान के समान ही इनके अंदर भी बल है, शक्ति है। ये जो महात्मा लोग, बहुत सी आपने कथाएं सुनी होंगी, चमत्कार सुने होंगे। पुत्र को मर गया तो जिंदा कर दिया, मरे को जिंदा कर दिया, विपत्ति टल गई, धन प्राप्त हो गया, अनेक महात्माओं के चमत्कार। तो ये चमत्कार कहाँ से आ गया उनके अंदर? पूरे भगवान की भक्ति से आया। उन्होंने अपने स्वरूप, जो भगवत स्वरूप है, उसको उन्होंने हासिल कर लिया। तीन तरह के जीव हैं, विषयी, साधक, सिद्ध, सयाने। एक तो विषयी जो संसार में ही रचे पचे हुए हैं, एक है साधक जो भजन भक्ति करता है, और एक होते हैं सिद्ध जो भजन करके भगवान को प्राप्त कर लेते हैं, वो सिद्ध हो जाते हैं। तो उनके अंदर वही शक्ति आ जाती जो भगवान में, भगवान के ही समान हो जाते हैं। जो काम भगवान कर सकते हैं वही काम सिद्ध महापुरुष भी कर जाते हैं। हमारे जो परदादा गुरु थे, परम पूज्य श्री उड़िया बाबा जी महाराज, सिद्ध पुरुष थे। कितने तो उन्होंने मुर्दे को जिला दिया था। कोई 500 कोस दूर कहता कि बाबा 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 वहीं प्रकट हो जाता। अभी 50 साल पहले घटना है, ये ज्यादा दिन का नहीं है। एक वृक्ष था गंगा जी के किनारे, तो वहां पर एक साधक भजन करते थे। बड़ का वृक्ष था, बरगद का। तो उसके जो फल गिरते थे वो लाल लाल ऐसा गिरता था, लगता था खून निकल रहा उसमें से। तो साधक ने कहा, बाबा, परम पूज्य श्री उड़िया बाबा जी महाराज जी से कहा कि बाबा यहाँ पर बड़ा घृणा होती है। वैसे भजन के लिए तो एकांत स्थल है, लेकिन बड़ी घृणा होती है जब ये देखता। तो बाबा ने उस वृक्ष से कहा कि बेटा ब्रह्मचारी रहना। उस दिन से महाराज उसमें न फूल आया न फल आया। और एक अद्भुत बात, जिस दिन यहाँ पर वृंदावन में परम पूज्य श्री उड़िया बाबा जी महाराज जी का शरीर
पूरा हुआ, उसी दिन वो पेड़ गिर गया। यानी बाबा स्वयं उस रूप में हो गए। तो आज भी ये सब काम हो सकता है। तो भगवान की भक्ति से शक्ति प्राप्त होती है, भगवत स्वरूप ही जीव बन जाता है। लेकिन जीव अपने स्वरूप को भूल गए, माया के विवश होकर के जीव सो मायावश विवश खरारी, बंधो कीर मरकट की नाई। माया के विवश होकर के विवश हो गया है। बंदर होता है ना, बंदर, एक मटका बंदर को पकड़ने के लिए लोग क्या करते हैं, मटका रख देते हैं और मटका में चना रख देते हैं। तो बंदर उसमें हाथ डालता है और चना मुट्ठी में भर लेता है। अब उसको अब मुट्ठी भर लेगा तो छोटा मुंह तो निकलता ही नहीं, लेकिन उसको ये ज्ञान नहीं कि इसको छोड़ देते निकलेंगे, लेकिन वो पकड़े ही रहता है। चना को छोड़ नहीं सकता और मुट्ठी को खोल नहीं सकता, तो उसमें हाथ फंस जाता है जब तक मदारी पकड़ लेता है। कीर, तोता, तोता के लिए कुछ डाल देते हैं अमरूद वगैरह, उसको पकड़ लेते। इसी तरह से जीव जो है माया के बंधन में पकड़ा हुआ है, जकड़ा हुआ है, अपने स्वरूप को भूल गया है। तो उस स्वरूप का स्मरण कौन कराते हैं? संत महात्मा, सदगुरु भगवान जो है उनके स्वरूप का स्मरण कराते हैं। तो इस सत्संग जो होता है, वास्तविक में सत्संग तो यही है जो शुद्ध सत्संग है। और बाकी आजकल तो सत्संग का भी स्वरूप कुछ और ही हो गया है।